हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है और कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, है ना। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नाम से ही आपको क्लियर है कि इसमें हम क्या करेंगे। जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम को किस तरह से वर्क करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या उसकी टर्मिनोलॉजी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्या उसकी मेन फंक्शनिंग है, ठीक है, किस तरह से प्रोसेस करता है। तो उसके बारे में हम पूरा पूरा उसका जो है उसका उसकी फंक्शनिंग को हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। तो जैसे अभी कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम जैसे एटीएम में यूज़ होते हैं, ठीक है, हमको मनी विड्रॉ करना है तो हम एटीएम से विड्रॉ करते हैं। फिर ऑनलाइन शॉपिंग में यूज़ होता है, ठीक है। देन उसके बाद ई लर्निंग, टिकट रिजर्वेशन, पेमेंट ऑफ टेलीफोन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट में होता है, ठीक है। और साथ में हम क्या करते हैं, इंटरनेट के ऊपर क्या करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, जो कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। ओके, तो हर जगह जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो रहा है। और साथ में मान लो कि आपको जो जैसे हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, साथ में ईमेल्स भी यूज़ करते हैं, वेब ब्राउजिंग भी करते हैं, ठीक है, साथ में डाउनलोडिंग और अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन भी करते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर आप चैटिंग भी करते हो, ठीक है। देन उसके बाद फोटो भी आप क्या करते हो, आपस में शेयरिंग करते हो, ठीक है। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या करता है, एक तरह से क्या होगा, हमारी जो लाइफ है ना, हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको उसको डेली डेली हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अब जो कंप्यूटर होता है, तो एक कंप्यूटर की जो मेन प्रोसेस किस तरह से हम उसको यूज करते हैं, किस तरह से वो डेटा रिट्रीव करता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो a computer's capability to process, store, and retrieve data and information has made in intrinsic of all kinds of environment, home, office and business। तो जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है कि एक तरह से जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको प्रोसेस करना है, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना है, ठीक है। तो ये किसके साथ में कर रहा है, डेटा और इन्फॉर्मेशन के साथ में कर रहा है। और उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हमारे होम में यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस में यूज हो रहा है, देन उसके बाद बिजनेस में यूज हो रहा है, ठीक है। ऑल अराउंड सारी जगह ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये जो कंप्यूटर है इसके कुछ क्या है, ये जो कंप्यूटर का, इसलिए हमको क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि इसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज है, उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक सिंपल उसमें लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करते हैं। ए कंप्यूटर इज ए डिफाइंड एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर in the form of data and instruction and process its data and produce the result output as information। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये क्या करता है कि जो यूजर होता है, कौन होता है यूजर, मीन्स हम लोग, ठीक है। जो डेटा जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको हम बोलते हैं यूजर। तो यूजर क्या करता है कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, डेटा और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है। तो कंप्यूटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है, उस डेटा को प्रोसेस करेगा और साथ में क्या करता है, उसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है। किस फॉर्म में, आउटपुट को फॉर्म में हमको क्या करता है कि एक रिजल्ट मिल जाता है, वही क्या होती है, एक इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या होता है, इस तरह से कंप्यूटर क्या करता है, पूरा फंक्शंस भी करता है। तो एक और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम, एक्सिक्यूट इट एंड डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर। ठीक है, कंप्यूटर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, साथ में उसको एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो ये इस तरह की क्या होती है, कंप्यूटर की प्रोसेस होती है। तो एक इसका जनरल हम एक किस तरह से प्रोसेसिंग करता है, सपोज हम मान लेते हैं कि ये डेटा है हमारे पास, ये हमने एक डेटा कुछ इंटर किया हुआ है, ठीक है, दिस इज द डेटा, किसी स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अब उसको क्या करना है, डेटा को हमको क्या करना है, प्रोसेस करना है, प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने के बाद डेटा प्रोसेस होने के लिए क्या है कि आपने कंप्यूटर के अंदर इंटर कर दिया, ठीक है, कंप्यूटर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो क्या करता है कि उसको एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है। जैसे यहाँ पे आ गया, एनरोलमेंट नंबर आ गया, नेम आ गया, क्लास हो गया, एक टेबुलर फॉर्म में क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या करते हैं, प्रोसेस करके क्या करते हैं, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा इज डिफाइंड एज रो फैक्ट एंड फिगर, ठीक है। अब डेटा क्या होता है कि जिसको हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर रो फैक्ट एंड फिगर्स में हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने डेटा लिया था,
ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का डेटा है, इसको हमने प्रोसेस कर दिया, प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम डेटा को प्रोसेस भी कर देते हैं। और जो अगर इसकी डेटा की बेसिक डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये क्या होगा, डेटा इज डिफाइंड एज रो, फैक्ट एंड फिगर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि जो डेटा होता है वो क्या, रो, फैक्ट एंड फिगर्स होता है। फिर आते हैं हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू द जनरेट मीनिंगफुल एंड प्रोसेस डेटा। तो इंफॉर्मेशन क्या हो गया, एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक है, अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा क्या हो गया, रो, फैक्ट एंड फिगर्स है। और जो इंफॉर्मेशन है ये क्या हो गया, कलेक्शन, दिस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डेटा का कलेक्शन है, साथ में क्या कर रहा है, जिसको क्या हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर। ठीक है, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है, देन उससे क्या होता है कि जब हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे को जो डेटा होता है वो एक मीनिंगफुल डेटा क्या होता है, मिल जाता है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इंटर किया नेम। ठीक है, नेम इंटर किया। ठीक है, नेम इंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद एनरोलमेंट इंटर कर दिया, देन उसके बाद क्लास इंटर कर दी। तो वो एक क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। Therefore, a computer takes the input in the form of data and generate the output form इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि इनपुट में क्या कर रहा है, डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इनपुट में डेटा को क्या क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। देन उसके बाद क्या करता है, उसका जो आउटपुट है वो उसको क्या करता है, इंफॉर्मेशन के फॉर्म में क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, दिस प्रोसेस इज कन्वर्टिंग द डेटा इनटू द सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेस साइकिल। तो यही जो प्रोसेस है जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो डेटा है, डेटा को क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइकिल। नाउ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो जो कंप्यूटर है इसका अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो इसमें दो चीज होती है, एक तो होगा हमारा हार्डवेयर और दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, एंड हार्डवेयर इज ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर लाइक मदरबोर्ड, मेमोरी डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड, it is, and while the software is a set of program और instruction। तो जो हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं ये क्या क्या फिजिबल, जो फिजिकल कंपोनेंट है, जिसको आप फिजिकल मीन्स जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे फिजिकल। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर क्या है, जो हार्डवेयर है दिस इज द फिजिकल कंपोनेंट। और जैसे कि यूज करते हैं मदरबोर्ड है, देन मेमोरी डिवाइस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है ना। एंड सॉफ्टवेयर क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए फिजिकली नहीं होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओनली हम क्या कहते हैं, हमारे सामने एक लॉजिकल फॉर्म में क्या होता है, विजिबल होता है। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गया हार्डवेयर और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अब इसके अंदर अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक जो है एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। नाउ सी है, दिस इज द डेटा। ये डेटा हमने लिया, डेटा को क्या किया, हमने इनपुट किया कीबोर्ड, वाया कीबोर्ड एंड माउस। ओके, देन उसके बाद क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, इस सीपीयू के अंदर हो रहा है। ओके, और ये कहाँ पे हो गया, दिस द इनपुट डिवाइस। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि आउटपुट जो ये जो प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होने के बाद ये इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइस के थ्रू। ठीक है, तो देन उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के अंदर जो भी डेटा हुआ उसको हमने क्या कर दिया, इसका जो स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, उस स्टोरेज डिवाइस में स्टोर भी कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होती है, प्रोसेस हो जाती है कि जो आप पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के बाद उसको डिस्प्ले भी कर रहा है और साथ ही साथ उसको स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, तो अब इसकी जो प्रोसेस है उसको देख लें। जैसे यहाँ पे क्या, इनपुट देन प्रोसेस आउटपुट साइकिल, दिस इज द आईपीओ साइकिल बोलते हैं। इट एक्सेप्ट द सर्टेन इनपुट प्रोसेस दैट इनपुट एंड प्रोड्यूस द डिजायर आउटपुट। The input unit takes the input and central processing unit means CPU process the data and output unit produce the output and memory units hold the data and instruction during the processing। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या कर रहे हो, आप डेटा को इनपुट कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हो कि जो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने इनपुट किया
उसको जो सीपीयू क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद जो आप डिजायर आउटपुट आप चाहते हो ना, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। और साथ ही साथ क्या करता है, उसको स्टोर भी कर देता है। जो भी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है उसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एक इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे उसको बोलते हैं नॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर नॉन एज न्यूमैन आर्किटेक्चर। A computer receive the data and instruction through the input device, which get processed by the CPU, and the result in shown through the output device. तो जो कंप्यूटर क्या करता है कि डेटा और इंस्ट्रक्शन को इनपुट डिवाइस के थ्रू क्या करता है, एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, जो प्रोसेस सीपीयू के थ्रू क्या करता है, प्रोसेस कर देता है। और साथ में आउटपुट डिवाइस के थ्रू उसको क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी एक्सिलरी मेमोरी आर यूज टू स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर। ठीक है, तो जो मेन मेमोरी है, वो जो उसके साथ में जो भी जितनी भी मेमोरी है, वो क्या करती है कि इसके साथ में क्या करती है कि डेटा को स्टोर करने का काम करती है। द मेन मेमोरी होल्ड द इनपुट एंड intermediate output during the process. Let's discuss the unit of the component of detail. अब जैसे ये जो नॉन वेनियन आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसमें जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट यूनिट्स है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसमें पास कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर पास कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी फंक्शनलिटी किसकी है, हमारे कंप्यूटर की है। इसको हम बोलते हैं सीपीयू, दिस इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस होते हैं, उसके यूनिट्स होगी, दिस द कंट्रोल यूनिट्स, अर्थमेटिक यूनिट्स और रजिस्टर। ठीक है, साथ में साथ ही साथ क्या होता है, मेन मेमोरी भी होती है और सेकेंडरी मेमोरी भी होती है। तो आपने डेटा इसमें इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद क्या होगा कि ये जो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, ठीक है, ये क्या करेगा, उसमें अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करेगा। जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कौन करता है, एलयू परफॉर्म करता है। और जो सीयू है, सीयू अपने जो डेटा इंटर किया है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पास किया है, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीयू का होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं रजिस्टर के अंदर। रजिस्टर क्या करता है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर मेन मेमोरी और जो भी मेमोरीज होती है मेमोरी के अंदर, ठीक है, जब मेमोरी के अंदर जाता है तो उसको प्रोसेस करता है। और उसके बाद उसको क्या करता है, पर्टिकुलर जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंदर स्टोर भी कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो आउटपुट यूनिट्स है, आउटपुट यूनिट्स के ये सारी प्रोसेस होने के बाद में उसको जो आउटपुट है वो किसके थ्रू डिस्प्ले कर देगा, आउटपुट यूनिट्स के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो फंक्शंस करता है। नाउ कम टू इनपुट यूनिट्स। एन इनपुट यूनिट्स टेक्स accept the input to convert it into the binary form so that it can be understood by the computer. तो जो इनपुट यूनिट्स का मेन फंक्शनिंग क्या हो गया कि जो पर्टिकुलर जो आप जो भी इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हो या जो भी डेटा है उसको क्या करेगा कि वो इनपुट के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। और बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। देन वो कन्वर्ट होने के बाद उसको क्या कर सकता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। देन कंप्यूटर इनपुट कंस्टिट्यूट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, है ना। तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, उस डेटा और जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या कर सकता है, इनपुट कर लेगा। देन the input units comprise the input device attached to the computer. This device accepts the input from the user and convert it into the form that can be understood by the computer. तो कंप्यूटर क्या कर रहा है कि जो डेटा है, डेटा को क्या कर रहा है, यूजर के थ्रू क्या कर रहा है, यूजर उसको इंटर कर देता है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन उसको कन्वर्ट कर लेता है जो भी उसको डिजायरेबल फॉर्म है। जैसे कि उसको क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करता है, तो उसी फॉर्म में क्या करता है, उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, अब जो बाइनरी हम जो बाइनरी टर्म का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, बाइनरी मीन्स क्या होता है, जीरो और वन, है ना, इस फॉर्म में होता है डेटा। ठीक है, तो जो जीरो होता है इसको ये होता है पावर को ऑफ, ठीक है, और वन होता है मीन्स पावर ऑन। ठीक है, तो जो सिग्नल का फॉर्म होता है वो क्या होता है कि जैसे पावर सप्लाई हो रही है, अगर पावर ऑफ हो गया मीन्स क्या हो गया, वो जीरो है। और पावर ऑन है मीन्स वो क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से जो वोल्टेज के फॉर्म में होगा, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज के फॉर्म में क्या होता है, वो डेटा को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, और जो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बिट। ठीक है, जैसे ये मान लो कि हमने पास किया वन और जीरो, तो ये किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वन फॉर ऑन एंड जीरो फॉर ऑफ।
देन उसके कुछ डिवाइस है, इनपुट यूनिट्स है, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है कीबोर्ड्स। कीबोर्ड होता है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड input device is keyboard, which is directly enter the data in the form of letters, digit and command into the computer. The computer keyboard process the additional key in the construct the traditional typewriter such as the as a functions key, alpha numeric key and direction key and other keys means like special and जो है लॉक की। तो ये आपके सामने कीबोर्ड की पिक्चर जो है वो विजिबल है, दिस इज द कीबोर्ड। ठीक है, कुछ मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं, कुछ सिंपल कीबोर्ड भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीबोर्ड्स होते हैं जिसको कि हम यूज़ करते हैं। तो कीबोर्ड क्या करता है, जनरली क्या करता है कि जो भी डेटा आप इंटर कर रहे हो की के फॉर्म में, क्या करता है कीबोर्ड की जो की होती है उसके थ्रू आप क्या करते हो, उसको प्रेस करते हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है डायरेक्ट क्या करता है एक्सेप्ट कर देता है, चाहे वो लेटर के फॉर्म में हो, डिजिट के फॉर्म में हो या कमांड, कोई सी भी कमांड के फॉर्म में हो जो आप कंप्यूटर के अंदर इंटर करते हो। ठीक है, अब उसके अंदर जो कीबोर्ड होता है के अंदर कुछ एडिशनल की भी होती है, जैसे हम जनरली जो ट्रेडिशनली टाइपराइटर के जैसे हम यूज करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी की होती है, एक तो होती है फंक्शंस की होती है। ठीक है, देन उसके बाद अल्फा अल्फा न्यूमेरिक की होती है, फिर उसके बाद डायरेक्शन की होती है, जैसे एरो होता है ना, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। देन उसके बाद अदर की स्पेशल की भी होती है, लॉक की भी होती है, देन विंडो की भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो कीबोर्ड होता है वो क्या करता है, पूरा पूरा जो उसका जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट आता है माउस। माउस ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है, विच इज विथ ए रोलर at its base used for the moving a pointer on the computer monitor. It converts the momentum of the user hand into the unique set of binary digits representing the position of the mouse at the particular instant when the user moves a mouse across a flat surface and pointer moves in the direction of the mouse movement। तो ये क्या हो गया, जो माउस है, माउस क्या एक तरह का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो बेस में रोलर होता है, रोलर टाइप का भी होता है ये। ठीक है, और अभी आजकल तो ऑप्टिकल वाले भी माउस आ गए। ओके, तो ये क्या करता है कि जब हम किसी फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं, तो जब आप किसी फ्लैट सरफेस पे मूव करेंगे तो ये क्या करेगा कि जो उसका वो पॉइंटर होता है ना, पॉइंटर वो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, कंप्यूटर मॉनिटर के ऊपर भी क्या करता है, मूव करने लग जाता है। ठीक है, तो जो भी मोमेंटम ये करता है ना, तो जैसे हमने क्या कहता है, यूजर का जो भी हैंड से हम मूवमेंट करेंगे, तो ये क्या करता है कि एक यूनिक सेट ऑफ बाइनरी, ठीक है, एक यूनिक सेट जनरेट करेगा बाइनरी डिजिट का। ठीक है, जो उसकी क्या कहते हैं, माउस की जो भी पोजीशन होगी उसको क्या कर देगा वो, उसमें जो आपका मॉनिटर है उसके ऊपर वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, माउस को मूव कर सकते हैं, अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं, किसी भी प्लेस के ऊपर, मतलब इसको हम लेफ्ट और राइट भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वर्क करता है ये 2 डायमेंशनली वर्क करेगा। देन होता है लाइट पेन। A light pen is a pointing device that can be used to selecting the anything on the computer screen by simplifying the pointing at it on the drawing figures directly on the screen. It consists of the photocell mounted on a pen-shaped tube is called styles. ठीक है, it's capable to sensing the point position on the screen when its strip touch the screen, clicking the perform by the pressing the pen on the screen. A light pen is mostly used to the engineering and architect and designing। ठीक है, अब जो लाइट पेन की बात कर रहे हैं ना, लाइट पेन ये जो स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, ठीक है, लाइट पॉइंट क्या हो गया, ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन हम क्या कहते हैं डायरेक्टली क्या कहते हैं इसको स्क्रीन स्क्रीन के ऊपर क्या करता है, पॉइंट करता है। और माउस क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करता है। इसमें हम मान लो कि जो भी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आप मूव करोगे, ठीक है, तो ये क्या करता है इसके ऊपर जब आप मोमेंटम करोगे, ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो ये स्क्रीन के ऊपर पॉइंट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इसका जनरली हम कोई भी जैसे मान लो कि आपको कोई पिक्चर ड्रॉ करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लाइट पेन का यूज करके हम पिक्चर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, चाहे इंजीनियरिंग की बात करें, आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में हो, ठीक है, कहीं भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको बोलते हैं ओएमआर। एन ओएमआर इज कैपेबल of recognizing
a pre-specified type of mark made with the dark pencil or ink। ठीक है, तो OMR क्या हो गया? OMR एक तरह से क्या होता है कि जो है ये जो AMR है ना, इसमें क्या कहता है कि हम ऑटोमेटिक को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि जैसे हम उसमें क्या कहते हैं, जो पेंसिल से डार्क मार्क करते हैं ना, जैसे मान लो कि सपोज कोई कंपटीशन हो रहा है ना, क्विज कंपटीशन है, उसमें हम क्या कहते हैं, इस तरह से क्या कहते हैं, डार्क मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो ये जब डार्क मार्क करते हैं तो इसको क्या कर देता है, वो इसको रीड कर लेता है। A special pre-printed form is designed with the boxes that can be marked with the dark pencil on the ink, such as the document is read by the OMR, which is the transcribe and marks into the electrical pulse, and that is transmit to the computer, and the technology is called the optical mark recognition। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल मार्क जो AMR होता है, इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये क्या करता है कि मान लो कोई भी सीट आप इसमें पास कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपने अगर जैसे ये सर्कल किया हुआ है या इस टाइप से क्या क्या है, इसको इस तरह से आपने डार्क किया हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या करता है, रीड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो आपने डार्क किया उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भी कंप्यूटर के अंदर हो गए, जब सिग्नल पास हो गए तो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये किस पर्टिकुलर इसको किस तरह से उसको एक्सेप्ट मतलब क्लिक किया हुआ है, या उसको ये वो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जैसे हम ऑप्शन देते हैं ना क्वेश्चन के अंदर, उसमें ABC ऑप्शन दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी एक ऑप्शन के ऊपर डार्क करते हैं तो उसको वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो पर्टिकुलर यूजर का आंसर क्या होगा, ये जो डार्क सर्कल में है। ठीक है, उससे उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो इसका जो जनरली हम यूज करते हैं किसमें होता है, ग्रेडिंग, स्पेशली डिजाइन ऑफ MCQ क्वेश्चन आंसर सीट। जो MCQ आंसर सीट होती है उसको क्या करते हैं, रीड करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो OMR क्या करेगा, जो भी OMR सीट होती है ना, या फिर MCQ क्वेश्चन की जो आंसर सीट होती है, उसको हम उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको रीड करना है तो इसको हम पास कर देते हैं, तो ये इसके अंदर इनपुट हो जाता है, इसको फिर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद ये यहाँ से क्या होता है, बाहर हो जाता है। लेकिन ये क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इसको रीड किया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किसमें पास कर देता है, कंप्यूटर के अंदर पास कर देता है। Smart card reader. A smart card is embedded with a microprocessor that can hold a certain amount of personal data in its memory. The special reader machine that is used to read this microprocessor is known as the smart card reader। तो स्मार्ट कार्ड क्या है, एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम है ना, एम्बेडेड है। ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर के जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, उसके जैसे ही क्या करता है, इसका जो डेटा है, ठीक है, जो पर्सनल डेटा होता है उसको क्या करता है, मेमोरी में होल्ड करता है। ठीक है, और ये एक तरह का क्या होता है, स्पेशल रीडर मशीन होती है, जो क्या करता है कि जो जो उसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर उसमें क्या करता है कि उसको रीड करने का काम करता है। जो भी जैसे मान लो अपने सपोज कोई मेमोरी कार्ड को, ये स्मार्ट कार्ड रीडर है, इसमें मेमोरी कार्ड को लगाया है, ठीक है, इसके अंदर आपका डेटा स्टोर है, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जो भी डेटा इसके अंदर आपने राइट किया हुआ या स्टोर है, उसको रीड करने का काम कौन करता है, स्मार्ट कार्ड रीडर। ठीक है, जैसे माइक्रो प्रोसेसर की फंक्शनिंग होती है कंप्यूटर के अंदर, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट कार्ड के अंदर भी क्या होगा कि इसका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसको क्या करता है, रीड कर लेता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, कौन कौन से स्मार्ट कार्ड हो गया, लाइक ATM कार्ड होता है, फिर ID कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इन कार्ड को क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि ATM कार्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, ATM मशीन में लगाते हैं, तो वो क्या करता है कि उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर है, किसके अंदर, कार्ड के थ्रू, कार्ड के अंदर स्टोर है, तो वो क्या करता है, उसको रीड कर लेता है। ठीक है, रीड करने के बाद अब जब ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लो कि आपको 500 रुपीज विड्रॉ करना है, तो वो चेक करेगा कि उसमें उसमें जो आपका ATM है, ठीक है, ATM के थ्रू जो नंबर जनरेट हुआ उस अकाउंट में अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, देन आता है बार कोड रीडर। ए बार कोड इज ए कलेक्शन और ए सीक्वेंस ऑफ lines of different highlights, different height and width that are printed on the various types of product, and the machine that read these barcode is called the barcode reader. It consists of light source, a lens, a light sensor which translate optical impulse into the electrical signals, and also it is the certain decoder circuitry which is analyze the barcode image data and send the barcodes content to the scanner and output ports।
तो बारकोड रीडर क्या हो गया कि ये क्या होता है कि एक सीक्वेंस में जिस लाइन बनी होती है, जैसे आपने देखा होगा इस टाइप से लाइन बनी होती है, ठीक है, ये इस बारकोड होता है, ठीक है। कभी कभी कोई लाइन थोड़ी सी मोटी होती है, कोई पतली होती है, इस तरह से क्या होता है बारकोड होता है। तो जो बारकोड रीडर क्या करता है, ये क्या करता है कि ये ये इस टाइप के जो बारकोड होता है इसको रीड करने का काम कौन करता है, बारकोड रीडर, ठीक है। नाम से क्लियर है कि बारकोड रीडर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि उसके ऊपर जैसे मान लो कि इसको रीड करना है, तो ये बारकोड है, इसके ऊपर क्या करता है लाइट जैसे आप इसको बारकोड के ऊपर इसको रीड करने जाओगे तो इसके ऊपर क्या करेगा, लाइट वो करेगा, लाइटिंग मतलब उसके ऊपर फ्लैश करेगा, लाइट को फ्लैश करेगा। और इसके थ्रू क्या करेगा कि इसके अंदर जो ये कोड होता है ना, जो ये लाइन के फॉर्म में होता है, उसको वो रीड कर लेता है, ठीक है। और उसको क्या करता है कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और उसको क्या करता है कि जो भी इसमें डिकोड किया हुआ है, जो भी नंबर डिकोड किया है, ठीक है, वो उसको क्या करता है, उसको एक फिजिकल फॉर्म में क्या कर देता है, फिर कन्वर्ट कर देता है। चाहे वो इमेज का फॉर्म हो, इमेज में भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसी टेक्स्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। देन होता है क्यूआर कोड रीडर। क्यूआर कोड इज द एब्रीवेशन ऑफ क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। जो क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बार कोड दैट anybody can scan with the smartphone app, and that usually directly the user to a website. And QR code have gained properly to commercial marketing because दे आर वेरी इजी टू हैंडल। अब जो बार कोड होता है ना, बार कोड को हम सॉरी क्यूआर कोड, इसको बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स कोड, ठीक है। ये भी क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है, जो बार कोड इस पे भी एक स्पेशल टाइप का जो बार कोड होता है उसको रीड करता है। जैसे आपने जनरली देखा होगा व्हाट्सएप के ऊपर जाता है, व्हाट्सएप के ऊपर भी क्या होता है उसका बार कोड आ जाता है, ठीक है। जैसे है ना, और जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी क्या किया था कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो है क्यूआर कोड भेजा था, जिसको क्या आप सीधे मोबाइल से स्कैन करोगे और सीधे आप उस ग्रुप से क्या हो जाओगे, लिंक हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं, स्मार्टफोन के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है। और क्यूआर कोड क्या होता है, जैसे आपकी जो मार्कशीट वगैरह आजकल जो डिजिटल मार्कशीट आ रही है, उसके ऊपर भी क्या होता है, क्यूआर कोड आता है। इससे वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि जो पर्टिकुलर डेटा है किस पर्सन से रिलेटेड है, उसका क्या रोल नंबर है, नेम है, ठीक है, क्या उसका क्या फोटोज होगा, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंड करके क्या करता था, उसको रीड कर लेता है। तो जो क्यूआर कोड है वो क्या करता है, इस क्यूआर जो कोड होता है, ठीक है, स्क्वायर कोड को रीड करने का काम कौन करता है, क्यूआर कोड रीडर, ठीक है। इसको आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को भी आप उसको अगर क्यूआर कोड में कन्वर्ट किया है तो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको उसको स्कैन करके क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये जैसे जनरली आपके स्मार्टफोन के अंदर भी होता है, लैपटॉप्स के अंदर भी ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। तो अलग अलग जगह जो टूल होता है उसके थ्रू आप उसको यूज कर सकते हो। फिर आता है बायोमेट्रिक सेंसर। It is an input device that is used to uniquely identify a person on the basis of his physical and behavioral trends. Biometric sensor can be scan human characteristics such as the eyes, fingerprints, and DNA with the help of sensor. तो जो ये बायोमेट्रिक्स है ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस है, ये क्या करता है कि जो पर्सन है उसको क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। अब वो कैसे उसका आइडेंटिफाई करता है, ये फिजिकली जैसे आपने उसको टच किया, फिजिकली टच किया तो आपके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई कर लेगा, या उसके बिहेवियरल भी, जैसे बायोमेट्रिक सेंसर होता है, जैसे ह्यूमन के जो कैरेक्टर्स होता है ना, कि जैसे मान लो कि आप आईज आईज है, फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, डीएनए, उसको क्या करता है, उसके जो सेंसर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेता है पर्टिकुलर पर्सन, ये वो पर्सन है या नहीं है, ठीक है। अभी तो ये हो गया कि हम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो पर्सन है, ठीक है, उसका जो फेस रीडिंग करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो कि हैप्पी है या सैड है, ठीक है। वो भी क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, बायोमेट्रिक सेंसर के थ्रू होता है, ठीक है। अब जो बायोमेट्रिक सेंसर, इसका हम जनरली यूज कहाँ करते हैं, मार्क्स ऑफ अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉय स्टूडेंट, और ठीक है, इसको स्टूडेंट का है अटेंडेंस है या एम्प्लॉय की स्टूडेंट है, ठीक है, जो हम इंस्टीट्यूट के लिए क्या करते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, जनरली इट इज आल्सो द पॉपुलर सिक्योरिटी डिवाइस टू प्रोवाइड अ रिस्ट्रिक्शन टू एंटर द सिक्योर एरियाज, ठीक है। यहाँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब बार बार बायोमेट्रिक सेंसर है, ठीक है, इसमें आप जिस पर्सन को आप अलाउ करोगे कि उस एरिया में क्या कर सकता है, वो आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर जो एरिया है या अपना ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, उसको क्या कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो।
Then other touch screen. It is the type of display screen which is allow the interaction with the computer through the touch sensitive transparent panel, converting the entire screen without any intermediate device. The touch screen used technology enable the user touch the screen with their fingers and select the object. Then touch screen is mostly found in the system such as the ATM and mobile device. User need to the choose the from the given list. ठीक है, जो टच स्क्रीन होती है उसमें क्या होता है कि यूजर है डायरेक्टली क्या कर सकता है, स्क्रीन को टच कर सकता है। ठीक है, स्क्रीन होती है जैसे स्मार्टफोन है, स्मार्ट ये ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, इसके ऊपर क्या कर रहा है अपने फिंगर से टच कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या कर सकता है, टच करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसको जो स्क्रीन इसको में डेटा मतलब इसके ऊपर जो मोमेंटम करोगे वो क्या हो जाएगा, उसको जो ये जो डिवाइस है उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। अगर सपोज आपने किसी आइकन के ऊपर क्लिक किया, किसी ऐप पे क्लिक किया, तो उस ऐप को वो ओपन कर देगा। ठीक है, अगर मान लो कि हम उसको अगर किसी को मूव करना चाहेंगे, किसी ऐप को मूव करना चाहेंगे, तो हम उसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, स्क्रीन पे मूव करेंगे तो उसको मूव कर देगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फिंगर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, इसको टच स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। Microphone. A microphone is an input device used to provide audio data to a computer with it works with the sound card and it's mainly used to the sound recording. तो माइक्रोफोन, जो माइक्रोफोन हम यूज करते हैं, ये भी एक तरह का क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसमें हम जनरली जो है जो कंप्यूटर के अंदर ये क्या करता है, आपको ऑडियो प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर के अंदर जो हम ऑडियो को इनपुट करते हैं, तो हम ऑडियो डेटा को हम इस कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। इट वर्क्स विद द साउंड कार्ड। ठीक है, ये क्या करता है कि जो उसका साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड के साथ वर्क करता है और इसका जनरली हम यूज करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग के लिए। The next a webcam. A webcam is a camera that is connected to the computer. It captures the still picture as well as the video, and with the help of software can transmit the real time. ठीक है, तो जो वेबकैम है, वेबकैम भी क्या है, इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो कैमरा होता है ना, वेबकैम के थ्रू जो कैमरा होता है, ये क्या करता है, जब हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो है, जो इस कैमरे के थ्रू जो पिक्चर होती है, पिक्चर या वीडियो को क्या करता है, वो उसको कैप्चर करता है और उसको क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, देन और ये भी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो रियल टाइम की होगी। मतलब अपने जो रियल टाइम है, जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है, और इस वेब कैम के थ्रू जो मेरी इमेज आपको डिस्प्ले हो रही है, वो क्या हो रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, कैप्चर जो है जिस वेब कैम का जो कैमरा है उसको कैप्चर कर रहा है और वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते जा रहा है। ए डिजिटल कैमरा, मतलब उसके कुछ होते हैं कैमरे जो होते हैं, डिजिटल कैमरा होता है एंड डिजिटल कैम कैम ऑर्डर होता है। ठीक है, अब जैसे जो वेब कैम होता है, वेब कैम डज नॉट हैव द इन एनी इनबिल्ट स्टोरेज, इसमें कोई इनबिल्ट स्टोरेज नहीं होता है। देन मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, जिसको बोलते हैं MICR। MICR detect the numbers printed with the magnetically charged ink at the bottom of bank check and convert them into the digital data. These digital numbers represent the bank account numbers, bank branch and check number। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर होता है, ये क्या होता है कि जो नंबर प्रिंट होता है, ठीक है, नंबर जिसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं MICR कोड, जो जनरली चेक के ऊपर प्रिंट होता है, तो उसको रीड करने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो कोड है जिसमें MICR कोड है, उसको रीड करने का काम कौन करेगा, MICR रीडर इसको यूज करेगा। तो ये क्या करता है कि उस जो नंबर है, उसको नंबर को क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। और जैसे कि मान लो कि अब ये जो नंबर आपने इसमें पास किया है, ठीक है, वो उसको लिंक कर देगा कि किस बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट का है, किस ब्रांच का है। ठीक है, और उसमें जो चेक नंबर होता है उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR। MICR detect the number printed with the magnetically charged ink at the bottom of the bank check, and convert them into the digital data. These digital numbers represent the bank account numbers and bank branch and check number। जनरली आपने देखा होगा कि जब हम एक चेक बुक होता है ना, जो चेक बुक होता है, चेक बुक के नीचे जो बॉटम है,
में कुछ नंबर्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो जो एम आई सी आर करता है कि ये जो नंबर्स होते हैं, जो ये नंबर्स होते हैं, ये क्या होता है, मैग्नेटिक इंक से इसमें प्रिंट किए हुए होते हैं। तो इस नंबर को क्या करता है, वो उसको रीड कर लेता है, और रीड करने के बाद में उसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एम आई सी आर कोड है, ठीक है, इसके अंदर जो है, बैंक के अकाउंट की डिटेल होती है, नंबर्स होती है, बैंक ब्रांच होता है, और उसका चेक चेक नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वो क्या कर रहा है कि जितने भी इसके अंदर जो नंबर प्रिंट है चेक के बॉटम में, उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में। ठीक है, तो जो एम आई सी आर है वो क्या करता है कि ये जो नंबर है, इस टाइप के जो नंबर्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक से इसमें प्रिंट किए होते हैं, उसको रीड करने का काम करता है। देन नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसको बोलते हैं ओसीआर। एंड ओसीआर अलाउज टू रिकॉग्नाइज स्कैन इमेज, screenshot, PDF document, handwritten document into machine encoded text. This digitalized text can be electronically edited, searched, and stored um, compactly, and used to machine translation, text to speech, एंड अदर फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो ओसीआर होता है, ओसीआर क्या करता है कि जो इस जो इमेज होती है ना, जो इमेजेस होते हैं, स्क्रीनशॉट होता है, जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और हेड रिटन जो डॉक्यूमेंट होता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन इनकोडेड टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इसको डिजिटल फॉर्म में क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में जो ये टेक्स्ट होता है डिजिटल फॉर्म में, ठीक है, अब उसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करता है, जो ओसीआर ये मशीन ट्रांसलेशन का काम करता है। जैसे कि हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, ये जो टेक्स्ट है उसको स्पीच के फॉर्म में क्या कर सकता है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करके बताएगा। एंड साथ में क्या कर सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करता है, जैसे मान लो कि सपोज मैंने यहाँ पे टाइप किया ए, ठीक है, ये मैंने इसको राइट कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा ए के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हेड रिटन, और ये क्या होगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देगा कैपिटल ए। ठीक है, अगर हम कोई नंबर्स लिखते हैं, जैसे सपोज मैंने कोई नंबर फॉर्म किया, नंबर मैंने इसको फॉर्म किया, ठीक है, ये हेड रिटन है, तो इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीनी जो जिसको अंडरस्टैंड करता हो, ठीक है, ये वन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या करता है ओसीआर। ठीक है, कि ये जो है टेक्स्ट को हम अगर हेड रिटन भी करेंगे, तो वो क्या करेगा कि लेटर्स के फॉर्म में उसको को कन्वर्ट कर देगा। ओसीआर का एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एक्सेल सीट लिया है, एक्सेल सीट में मैं एक नंबर टाइप करता हूँ, ये नंबर टाइप किया मैंने। ठीक है, जैसे इसको मैं टाइप कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिक उसने उसको नंबर को उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंड कर लिया। फिर मैंने कोई नंबर पास कर दिया इसमें। हम्म, ठीक है, तो इस तरह से ये ओसीआर क्या करता है, जो हैड रिटन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म के अंदर।